Hello students, this is Meenu, your English teacher from Happy Camp School. Today I'll explain you the lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. As you know, नेल्सन मंडेला जो थे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे. साउथ अफ्रीका में एक अपार्थीड नाम की पॉलिटिकल सिस्टम था जिसका उन्होंने अंत किया था और वो कम से कम 30 इयर्स जो थे उन्होंने अपने इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए वो जेल में रहे थे, उसका विरोध करते रहे और फिर अंत में 1994 में वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने. और अपार्थीड का मतलब होता है रंग भेद की नीति. अब लेट्स कंटिन्यू. इसमें क्या था, फर्स्ट ये स्टार्ट था 10th में dawn bright and clear. 10th मई का दिन था, बहुत ब्राइट और क्लियर था. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन pleasantly surprised by the dignitaries and world leaders who are coming to pay their respects for the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. अब 10th में जो था बहुत ही क्लियर और अच्छा दिन चढ़ा था, दिन उदय हुआ था और उस दिन कुछ ही दिनों से मैं बहुत घिरा हुआ था. ये कौन बात कर रहा है? नेल्सन मंडेला. तो अब बहुत सारे जो वर्ल्ड के एम्बेसडर्स, अलग अलग देशों से लीडर्स वगैरह आए हुए थे. वो किस लिए आए थे? वो मुझे रिस्पेक्ट दे रहे थे और वो जो एक नया सिस्टम लोकतंत्र का शुरू होने वाला था साउथ अफ्रीका में, उसके इनॉग्रेशन सेरेमनी में पार्ट लेने के लिए आए थे. और इतने सारे इंटरनेशनल जो लीडर्स थे वो पहली बार वहाँ पर आए थे. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर formed by Union buildings in Pretoria. For decades this had been the seat of white supremacy and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's democratic non-racial government. अब देखिए ये जो सेरेमनी होनी थी वो कहाँ होनी थी? ये फंक्शन सैंडस्टोन से बना हुआ एम्फी थिएटर था. एक बिल्डिंग थी जो कि ऊपर से जैसे जिसकी छत नहीं होती उसे एम्फी थिएटर कहते हैं, जैसे स्टेडियम्स होते हैं. वो प्रिटोरिया में थी और कई दशकों से जो ऊंचे ऊंचे जो पद थे, मतलब जो औहदे थे, उन पर वाइट लोग ही राज करते थे, मतलब वही उनको ही प्राप्त थे. मगर अब जो भी इस नए सिस्टम के अकॉर्डिंग, लोकतंत्र के अकॉर्डिंग, वहाँ पर अब जितने भी लोग थे, जितने भी लीडर्स थे साउथ अफ्रीका के, वो अलग अलग रेनबो कलर्स में थे. इट मीन्स कि सिर्फ वाइट नहीं थे, उसमें दूसरे लोग भी थे जो ब्लैक पीपल थे. और ये एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना होने जा रही थी. ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़नानी ऑन द पोडियम. मिस्टर डी क्लार्क वॉज स्worn एज द डिप्टी प्रेजिडेंट. इस पतझड़ के मौसम वाले दिन मैंने अपनी बेटी ज़नानी के साथ स्टेज पर था, तो वहाँ पर मिस्टर डी क्लार्क जो थे वो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में वो मेरे से पहले शपथ लेने वाले थे. और उसके बाद देन मिस्टर थाबो म्बेकी वाज स्worn एज द फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर. और थाबो म्बेकी ने पहले उप राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली उन्होंने. एंड इट वॉज, अब मेरी बारी थी और मैंने ये कसम खाई, मैंने ये प्लेज किया कि मैं इस देश के कानून को, प्रजातंत्र को मानूंगा और अपने लोगों के प्रति पूरा, इस गणतंत्र के और इसके लोगों के प्रति पूरा वफादार रहूंगा, जैसे कि लीडर्स शपथ ग्रहण समारोह में करते हैं. टू द असेंबल्ड गेस्ट, और जो वहाँ पर लोग जो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग देशों से आए हुए थे पूरे संसार से, उनसे उन्होंने क्या कहा? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर्म ग्लोरी एंड होप ऑफ न्यू born liberty out of the experience of ordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanities will be proud. अब उन्होंने क्या कहा कि आप देखिए, आप सबकी उपस्थिति में आपने जो अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज की, यहाँ आप आए, एक नई स्वतंत्रता का जन्म हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. ये एक असाधारण मानवीय आपदा का अंत हुआ है.
कौन सी मानवीय आपदा थी? अपार्थीड, जो रंग भेद की नीति का अंत हुआ था, और इस पर पूरी ह्यूमैनिटी, मानवता गर्व करेगी। Who will be, we who were outlaws not so long have today been the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We think we all are our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country and what is after all a common victory of justice for peace and for human dignity. अब क्या था इसमें, ये कह रहे हैं कि हम यानी कि जो ब्लैक पीपल, उनके लिए कह रहे हैं ये, जो कि पहले कानून के दायरे में नहीं आते थे, उनको गिल्टी माना जाता था, क्रांतिकारी माना जाता था, और उनको ये इतनी बड़ी जो प्रिविलेज मिली है, उनको ये मौका मिला, ये सम्मान मिला है कि वो अपनी ही धरती पर, और वहाँ पर इतने सारे देशों से लोग आए हुए हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ, उनका धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर जो ये सब हमारे देश में जो भाग लेने के लिए आए इस फंक्शन में, ये एक सबके लिए कॉमन विक्ट्री है, जीत है। किसकी जीत है? जस्टिस की, शांति की और मानवीय सम्मान की जीत है ये। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल emancipation. We pledge ourselves to liberate our people from the continued bondage of poverty, deprivation, suffering and gender and other discrimination. अब ये कहते हैं कि हम लास्ट में हमने ये जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये नया स्टार्ट करने वाले हैं, इससे हम अपने आप को और अपने लोगों को फ्री करेंगे, मतलब उनके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा गरीबी का और टॉर्चर का, यातनाओं का, इस तरह जेंडर के आधार पर या रंग भेद के आधार पर। नेवर नेवर एंड नेवर शैल बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ द अनदर। कहते कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, इस देश में कभी भी कोई व्यक्ति किसी और दूसरे का टॉर्चर, शोषण नहीं सहेगा। द सन शैल एवर सेट, नेवर सेट सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम राइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब देखिए वो कहते हैं कि ये जो हमारी सफलता का और स्वतंत्रता का जो ये शानदार मानव जीत की उपलब्धि का जो सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होगा। और चलिए इस जो अफ्रीका को में इस आज़ादी को राज करने देते हैं और अफ्रीका का ईश्वर भला करे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ रीड द लेसन। थैंक यू।